आप सोच रहे होंगे ये क्या है ना? तो ऐसा ही सिमिलर होता है हमारा एमनियोटिक मेम्ब्रेन। मतलब जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है हमारा बेबी, राइट। और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या बनाता है? अंदर वाटरी फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। तो जब ये फूट जाता है ना, आपने देखा जब वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन फूट जाता है ना, तो पूरा बेडशीट जहाँ पे आप लेटे हो, आपकी पूरी सलवार, सब कुछ गीला हो जाता है, राइट। आपने ऑलरेडी देखा। एक तो अगर ऐसा हुआ तो आपको नोट करना है ये कितने बजे हुआ और क्या कलर है फ्लूइड का। यू नो, इज इट वाटरी, इज इट रेडिश, इज इट ग्रीनिश, इज इट येलोइश, वॉट एवर कलर, ये आपको नोट डाउन करना है टाइम के साथ, ठीक है। दूसरा मतलब ये कभी कभी ऐसे रप्चर ना होके सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप भी आ सकता है। अगर बिल्कुल छोटा सा छेद हो ना तो कभी कभी ड्रॉप बाय ड्रॉप भी, लेकिन कंटिन्यूस लीकेज होती है। अगर ये 9th मंथ में हो रहा है ना आपके साथ, तो दिस इज अ साइन कि आपको शायद लेबर पेन्स शुरू होने वाले। इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, इमीडिएटली हॉस्पिटल चले जाइए। और अगर ये 9th मंथ के पहले हो रहा है देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है अंदर जिसकी वजह से ये पहले हुआ है। इसको आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओगे, वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे सो दैट लेबर पेन्स शुरू ना हो और ये अपने आप सील हो जाए थोड़े दिनों में, राइट। और अब ये जो लीकेज होती है ना धीरे धीरे, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसके साथ हमारा कंफ्यूजन हो सकता है वजाइनल डिस्चार्ज, जो हमें नॉर्मली प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। जैसे हम जब अंडा फोड़ते हैं और एग वाइट जैसा होता है ना, वैसा होता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी। इचिंग या फिर फाउल स्मेल नहीं होना चाहिए। और ये जो डिस्चार्ज होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है ना, कि ये दिस इज फ्लूइड, दिस इज वाटरी, दिस इज नॉट स्टिकी। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस समझना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, प्लीज रिपोर्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट सो दैट वो आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे।